शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता बड़ी सदा जय। गुरु रूप शासन की आइए माघ महात्म के 22वें अध्याय का जो पाठ है उस पर थोड़ा मनन करें। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। वो शंकर भगवान की जय। देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही इस भगवान की कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। वो कौन सा स्तोत्र है?
जिससे उस ब्राह्मण ने उस प्रभु को, ईश्वर को खुश किया। पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। लोग जी ऐसा कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ भगवान जी ने पढ़ा था। उनसे कहते मैंने सुना, हे विप्र, ये स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार। जब स्तुति करने वाला, जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति है जो उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु, आप चक्रपाणी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही सारे संसार को उत्पन्न करने वाले। ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करते हो। ठीक है ना? भगवान विष्णु जो महामाया से पहले सबूत उभरा, वो भगवान विष्णु का था। फिर उन्होंने अपनी कमल नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा किया। कहते ब्रह्मा जी को भी पैदा करने वाले आप हो। तुम सब सुखों के दाता हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हैं, जैसे पिता पुत्र की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूं, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं। उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भगवान को स्तुति करके उसको खुश रखना चाहिए। ईश्वर की स्तुति, जिससे भगवान प्रसन्न हो। जब आप अपने इष्ट के सामने या भगवान के सामने कोई कल्पना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं ऐसा काम करूं आपके चरणों में रहकर जिससे धर्म की मेरे अंदर वृद्धि हो, तो ईश्वर खुश हो जाते हैं कि यह धर्म की तरफ आ रहा है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम,
तथा मोर रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं चलाता, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं, जिसके मिल जाने पर किसी और दूसरे की इच्छा नहीं है, जिसको ईश्वर प्राप्त हो जाए। पहली बात, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले ईश्वर, उसकी अगर प्राप्ति हो जाए तो फिर मन की इच्छा कोई भी नहीं रह जाती। मैं नमस्कार करता हूं ऐसे अनंत स्वरूप को, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को समान देखते हैं। अद्वैतवादी जितनी भी सारी संसार की आत्माएं, ये शब्द रूप एक ही है, आत्मा। सब में एक ही आत्मा है, एक ही अक्ष है। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में मैं रत रहता। कहने का भाव जो पीछे श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि देह और आत्मा से मिलकर मन में जो फुरना फुरे, उसी के मुताबिक ईश्वर अपने इंसान कर्म करता है। अगर ये फुरना ईश्वर की तरफ आ जाए तो ईश्वर और वो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता उस फुरने का। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्यापक है तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। यानी कि बीज का मतलब जो स्वयं नहीं पैदा ही नहीं जो होती, वो स्वयं है अपने आप में, वो बीज ही नहीं है। सो विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं, उसी परम आत्मा ईश्वर से छोटे छोटे बिंदु के टुकड़े। कहने का मतलब हम भी उसी के हैं, लेकिन मन में फुरना ऐसा फुरा कि उससे अलग हो। जब मन में ऐसी बात आई उसकी माया में फंसकर, तो हम उसी की तरफ चले गए, अलग हो गए उससे। वो टुकड़ा उसने अपने से अलग किया कि ये इस जगह भी जाना चाहता है, क्योंकि उसी के अंदर ही भाव है ना सारे। और जिस भाव ने, जिस जगह पे भाव ने मन में ऐसा किया, और फिर आत्मा वही शरीर लेकर जन्म ले लेती है इसी चीज के। बिना बीज के स्वयं आप विद्यमान हो। सो वह विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े जो कि सृष्टि तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन रूप धारण करते हैं, और कार्य में सत्य रज और तम इन तीन गुणों में विद्यमान है। वह भगवान मुझ पर दया करे। ईश्वर की शरण में आकर केवल दया भाव मांगो। कभी ना उसे कहो कि मैं सच्चा हूं, मैं तेरे दरबार पे हूं, मैं आपकी शरण में। सच्चाई केवल ईश्वर जानते हैं। अपने आप कहने से कुछ नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत ठीक हूं। केवल ईश्वर के चरणों में जाके कहो कि हे ईश्वर, आप मुझ पर दया करो। पता नहीं जाने अनजाने में कैसे कर्म हो गए, मुझ पर दया करो। जैसे अर्जुन ने, ये तो नर और नारायण दोनों एक ही स्वरूप थे। इन्होंने इतनी भक्ति की थी कि दिव्य दृष्टि से ही राक्षसों का और क्षत्रियों का नाश कर दिया था। नर और नारायण अलग अलग रूप में द्वापर में ये दोनों कृष्ण और अर्जुन बन गया उपदेश करने संसार को उस बात से विरक्त करने के लिए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है।
ये रचना हम संसार के मायावी जीवों के लिए रची गई है शास्त्र, ताकि इसे ही कोई पढ़कर, इसे ही सुनकर अपनी बुद्धि में बिठाकर उसके चरणों में लग जाए, अपना भाव बना ले। बस बात केवल भाव बनाने की है, बाकी सब एक उसके जो कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड है, बाकी सारा चाहे सारा जीवन लग जाए वो अभ्यास पीरियड है अपना। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। और शंकर भगवान भगवान की जय। कहते जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं। अब देखिए, हम जैसे लोग करोड़ों बार ईश्वर को कहें कि पाप का नाश करने के लिए आप अवतार धारण कीजिए, क्योंकि हम तो स्वयं उस चक्रे में फंसे हुए हैं। हमारे कहने से थोड़ी अवतार धारण करेंगे। वो देवता लोग जिन्होंने तप करके धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया हुआ है, उन लोगों की प्रार्थना से कि हे प्रभु, आप संसार के सर्व धर्म अधर्म जितने भी हैं, अधर्मों का नाश करके धर्म की संरक्षण करते हो। आप अवतार धारण करके राक्षस बुद्धि वाले जीवों का संहार करके धर्म का करो स्थापना। बोल शंकर भगवान की। कहते मंदिर में जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वो मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय में जो वास करने वाले, आपके हृदय में स्वयं जो वास करते हैं, वो प्रसन्न हो मेरे ऊपर, ऐसा है। इसका मतलब फिर शरीर अलग है और मन अलग है। वो आत्मा जो हृदय रूपी, वो ईश्वर जो है, वो आपके बीच में निर्लेप है। ये तो मन, शरीर में जो मन है, उसके फुरने से आत्मा उसी के साथ लिप्त हो जाती है, पर्दा आ जाता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र जो हो जाता है, जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आपको आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। जो ईश्वर का त्याग कर देते हैं, वो अपवित्र हो जाते हैं। कहने का मतलब कि मंदिर आए, सब कुछ किया, एकदम ऐसा झटका लगा कि माया के चक्कर में फंस के दुखी होकर मंदिर ही त्याग किया। ये हम नहीं जाते। अगर हुआ तो घर में देख लेंगे, नहीं हुआ तो वहां से वो फिर दोबारा अपवित्र हो जाते हैं। कहने का भाव, उनको फिर दुनिया के जितने भी पाप सब व्याप्त हैं, जो ईश्वर से अलग हो गए। कहते हैं कि चाहे मन में कुछ भी रहे, माया की दुनिया में स्वार्थ ही क्यों ना हो, इच्छाएं ही क्यों ना हो, फिर भी ईश्वर के दरबार में आके उनसे दया भाव से कह के कि हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, ऐसा करना ही चाहिए। इससे ईश्वर एक दिन आप पर प्रसन्न होकर कि ये लगातार मेरे पास आ रहा, ईश्वर फिर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होके जो उसको चाहिए वो देते। ऐसी बात नहीं कि ईश्वर कहते हैं कि माया से अलग हो जा, तो उसके उसको जो उसने जन्म लिया उनमें कोई मनोकामना नहीं होगी माया में रह के, होगी। क्योंकि माया इच्छा पूर्ति के लिए जन्म लेता है इंसान, माया को धारण करके, और इच्छा पूर्ति ईश्वर की शरण में आ गया। बोल शंकर भगवान की। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के ही बने रहते हैं।
अगर साथ कोई करता है ईश्वर का तो बिना साथ के ही उसी का होके रहता है ईश्वर। इसलिए कहते हैं कि श्वास श्वास कोई भी काम करते रहते हो तो हाँ ये मजबूरी है कि कभी बीमार हो गए या ऐसी जगह जाना पड़ा तो ईश्वर के चरणों में नागा पड़ गया, पर ध्यान उसी तरफ रहे तो ईश्वर आपके साथ साथ रहेगा। कहने का भाव कि मंदिर ना था ये धर्म की सीढ़ी है। धर्म को करने का पहला रास्ता है ज्योत जलाना, दीप जलाना, भावना को प्रकट करना, ये आगे बढ़ोतरी है उसकी, उसको पक्का करना है अपने दृढ़ निश्चय को। हालांकि ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं जब ईश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो मानसिकता से, तो ये सब चीजें हल्की पड़ जाती हैं उनके सामने। फिर भी ऐसे कर्म करते रहना चाहिए ताकि वापस ना मुड़ जाए, क्योंकि ईश्वर जब कई बार ऐसा होता है कि दुख देता है, दुख उसका अपना नहीं होता, दुख अपने ही कर्म का, पिछले जन्म का कहीं आगे पीछे याद ही नहीं, वो आ गया आपके सामने, तो आप ऐसे ही हो गया कि ईश्वर के पास भी जाता था लेकिन मेरा ये फिर मुझे ऐसा हो गया, तो छोड़ देता है ईश्वर की शरण। कहते वो फिर अपवित्र के अपवित्र ही बने रहते। ईश्वर की शरण आते रहो, इसमें कोई कमी नहीं होनी, चाहे मन के अंदर जो मर्जी हो, मन के अंदर लगता है या नहीं लगता कोई बात नहीं। आने से बार बार आने से बार, कोई भी पत्थर है ना, पत्थर पर कोई ऐसे घिसाने से एक दिन उसमें भी वो टोआ पड़ जाता है घिसाने से। ऐसे हम तो फिर इंसान रूपी जो है ईश्वर के चरणों में सभी आए हैं दया भाव से, तो हमारा भी मन घिसता 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 सात्विक बुद्धि की तरफ आ जाए। वो शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कहते उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं, जैन लोग, और सांख्यवादी तुम्ही कोई प्रकृति पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। सांख्यवादी कौन है? सनातन। आप लोग सनातनी हैं, सांख्यवादी। तुम्ही कोई प्रकृति पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रह चैतन्य रूप सदा अनंत स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। ईश्वर को कहते हैं आप ही हो सबके अंदर। तो हमारी चीज क्या है? जो ईश्वर के अलग अपने आप को समझ के जो हमारे मन के अंदर भाव पैदा होता है उसी के मुताबिक हमें कर्म करना पड़ता है। भाव रहित हो, केवल एक ही भाव हो कि मुझे आपकी शरण चाहिए। ये सात्विक भाव जुड़ा रहना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा था कि अगर आप उसके दीदार चाहते हो ईश्वर के, आप चाहे ईश्वर में स्वयं जोड़ी हो गए, फिर भी आपके साथ कुछ शरीर का लेप जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सदा उसका दीदार होता रहे। माया में शरीर का लेप होना चाहिए। कैसे? कि आप जो भी खाते हो पीते हो ज्यादा ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, जिससे शरीर जिंदा रहे और उसके साथ लिप्त रहे और उसको देख सके। मन आत्मा बुद्धि से ही देखोगे ना उसे।
मन, आत्मा और बुद्धि से। वो कैसे? जब शरीर थोड़ा सा साथ रहा, शरीर ही खत्म हो गया, फिर आपके कर्मों के अनुसार जहां जाना चाहते हो वहीं जाओगे। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे श्री राम जय जय राम, तेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। जब इंसान बेड पे पड़ा रहता है, बिस्तर पे बीमार अवस्था में, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि शरीर छोड़ने को मन नहीं करता, कि हे ईश्वर, मैं आपकी सदा शरण में रहूंगा, एक बार मुझे स्वस्थ कर दे, मैं आपका ही गुणगान करता रहूंगा, इतना जीवन दे। तो ईश्वर उसे जीवन भी दे देते। ये अगर मृत्यु लिखी वो भी काट देते। कहते नहीं, इसने प्रार्थना की है, मेरी शरण में है, और कहता है मैं भजन करूंगा, धर्म के साथ रहूंगा, तो इसको कुछ पीरियड देना चाहिए, ताकि, क्योंकि मनुष्य का ही शरीर है जिसमें आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, और किसी शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बकरे का सर लगा दिया था ना सती के पिताजी का, राजा दक्ष का, तो अगले जन्म में पार्वती जी जब आए तो देखा ये मेरे पिछले जन्म के पिता है। स्वामी को बोला, हे भगवान, ये मेरे इन पर क्यों, इन्होंने जो गलती की थी वो प्रायश्चित कर आपकी शरण में आए। वो फिर आए जब भगवान शंकर जी के पास प्रार्थना की ऐसे, हे प्रभु, मेरी काया वैसी ही कर दो जैसी थी, बाकी का जो जीवन मेरा है, मैं श्राप भोग रहा हूं, बाकी का जो जीवन मेरा है आपका नाम जपते 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 संपूर्ण। ऐसी राजा दक्ष ने प्रार्थना की, तो भगवान श्री शंकर भगवान जी ने ऐसे कृपा करके उनको फिर वही शरीर दिया। जैसे राजा दक्ष थे वो बकरे का रहा ही। यानी कि ईश्वर क्या, आपका भाव स्वच्छ हो, अगर भाव शुद्ध बन गया तो ईश्वर से जो मर्जी मांगो वो देने को तैयार बैठे, झोली भरी हुई देने को तैयार बैठे। बोल शंकर भगवान की। मंगते खाली हाथ न लौट, जितनी मिली खैरात न पूछो, ये उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। कहते जितनी भी उसने तुम्हें खैरात दी, झोली भर के ले जा, उदा कर, उसका कर। बोल शंकर भगवान की। कहते तुम ही सबको शरण देने वाले हो, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो, तुम ही अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा सब फल ही कर्म देने वाले मुकुट में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, और मैं तुम्हारी शरण। ये सारी ये जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में, उसी का निचोड़ है। मैं तुम्हारी ही शरण में, सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुमसे, वैसे ही मेरी प्रीति तुमसे है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते। अगर पापी भी, अब देखो आप सोच लो कि मेरे अंदर कुछ गुनाह है, चाहे ना भी हो, आपको ना महसूस होते हैं तो भी समझ लो गुनाह है, और उनकी शरण में आकर उनको दंडवत प्रणाम करके
ऐसा कहो मैं आपकी शरण में हूं। कहते हैं उन पर भी कृपा करता है। यानी कि भगवान किसी से द्वेष नहीं रखता। अगर राक्षस बुद्धि वाला भी आ जाए और मन का निश्चित चिंता करके उसकी शरण में आ जाए तो उसको भी स्वीकार कर ले। मैं एक छोटी सी बात याद आ गई, पर बंसो देवी हमारी माँ जिसने मुझे गुरु महाराज की शरण में लगाया। मेरी जेब में एक बार 5 पैसे थे, 5 पंजी होती सी ना पुराने जमाने जो कीटगा पंजी ऊपरली जेब च सी। ते मेरा एक स्वभाव सी कि जदों काम तो आना जॉब तो काम मतलब मैं पंजाब डिस्ट्री करता सी, आना ते आके गुरु महाराज जी ने पहला मत्था टेक के फिर जाना। ये मेरा टोटल स्वभाव रहा सारा चीज। मैं जदों मत्था टेका ते जेब चों 5 पैसे टेक पे संतां दे चरणा च। भाभी कहती ये भी तू संतां तो लगाए सी, देखा अपने आप ही डिग गया। और गुरु महाराज जी ने 5 पैसे उठाया, कहा तेरे ये 5 पैसे नहीं स्वीकार। यानी कि गुरु हर चीज को स्वीकार करते हैं, तेरा भाव शुद्ध होना चाहिए। जब आपका भाव शुद्ध हो गया, चाहे आपके कर्म कैसे भी हो, मैं ये नहीं कहता कि सारे जने पवित्र ही बन के आए हों, नहीं। हमारे गृहस्थी जीवन है, कई तरह के स्वार्थ हैं, कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन गुरु की शरण में, सतगुरु की शरण में, ईश्वर की शरण में जैसे ही प्रणाम करके दंडवत करके हृदय से उसे कहोगे कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कल्याण कर, तो निश्चय ही आपका वो कल्याण करने का जिम्मा उठा देंगे। बोल शंकर भगवान की जय। उनके कौतक, उनकी लीला इतनी है ना, कभी कभी याद आती है तो मन में रोंगटे खड़े होते हैं। मैं कलकत्ता गया तो मैंने चिट्ठी लिखी थी गुरु महाराज, तब फोन कहाँ थे, चिट्ठी लिखी थी 1987 की बात है, यानी कि 13 और 36-37 साल। तो चिट्ठी लिखी थी कि मेरे परिवार, क्योंकि परिवार के मोह में तो हैं, मेरे परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपका दिया हुआ काम करने जा रहा हूं। जब मैं वापस आया, उनको याद थी बात, वापस आया, बैठा, एक मुसीबत ऐसी बहुत बड़ी इन्होंने खबर की थी, ऐसी बात नहीं। कहते देख तेरे को इसी जन्म में इस चीज का फल देगा जो तुम भक्ति कर रहे थे, इसी जन्म का तुम्हें दिया, आपने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, वो मैंने जिम्मेदारी निभाई। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। कहने का भाव अगर सच्चे हृदय से उसे अपना समझ लो कि मेरा अपना है, चाहे मैं पापी ही क्यों नहीं, दुष्ट क्यों नहीं, पर उसे अपना सर्व संज्ञा समझ, तो वो अपनी जिम्मेदारी उठा लेता है उसकी सारी। अरे उसने गोवर्धन पहाड़ उठा के लोगों को बचा लिया, हम जैसे लोग तो मूर्ख कैसे भी हैं, वो तो उसी की शरण में थे सारे कि बचाओ हम। इसलिए गुरु ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। बस गुरु रूप में आपको दिखाने के लिए है, शरीर केवल दिखाने मात्र के लिए। वो कभी भी शरीर ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आवागमन उनका ऊपर भी और नीचे भी रहता है। यहाँ बैठे हुए भी ऊपर की दृष्टि है और वहां बैठे हुए भी इनकी यहाँ दृष्टि है। दो जहां के वाली हैं, दोनों जहां के। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, श्री श्री राम जय जय राम। कहते जैसे युवा पुरुष की युक्ति में और युक्ति की युवा पुरुष में प्रीति, वैसी ही मेरी प्रीति आपको है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को, यानी कि उल्लू तो देख ही नहीं सकता सूर्य को, जब सूर्य ढलता है तब उसकी आंखें खुलती, जब सूर्य उदय होता है तो आंखें बंद हो जाती। ऐसे यमदूत को उल्लू बोल दिया, वो तो आपको देख भी नहीं पाएगा, आप उसकी शरण में होके देखो,
प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जब तक ईश्वर का सहारा नहीं वो लेता तब तक ही पाप दुख देते हैं। उनके चरणों के आगे पाप क्या चीज है? कोई पाप नहीं। जैसे लक्ष्मण ने देखा खींच दी ना, वो भी तो शेषनाग के अवतार थे कि हे माँ, माता सीता को बोला इसको क्रॉस मत करना। यानी कि ईश्वर का एक दायरा होता है, उस दायरे में जो रहेगा सुरक्षित रहेगा। चाहे ख्वाहिश ही क्यों नहीं कि सोने का हिरण ला दो। माता ने ऐसा कहा, ख्वाहिश थी लेकिन दायरे में रह के वो सुरक्षित रहती। ये लोगों को बताया है, चाहे वो उनकी लीला हो या कुछ भी हो, लेकिन जनता के सामने तो वही भाव है ना। हम उनसे क्या सीख लेंगे कि अगर ईश्वर के दायरे में जो उन्होंने हमें लगाया है उसमें रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बोल शंकर भगवान की। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वे आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म स्पर्श नहीं करता तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनके बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ईश्वर को कोई जाति स्पर्श नहीं करती, कोई धर्म गुण वो छोटा नहीं, निर्लेप है। ऐसे उन्होंने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का हो। जैसे जैसे प्रभु को भूलता है किसी जाति से उसका कोई संबंध नहीं। जिनके बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है, और जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा है, और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, मतलब जन्म नहीं होता है, वो अलग है, वो दिखावे का नहीं। देखा ना आपने वो दो जन्माष्टमियां, उनका वर्णन कैसा है? क्योंकि एक समाप्तियों के लिए, गृहस्थियों के लिए, एक सन्यासियों के लिए एक जन्माष्टमी, उसका प्रयोजन के इन्होंने जन्म लिया, वो जन्म लिया मानते हैं, और एक निराकार मानते हैं, कहते हैं उनको तो संतान ही नहीं थी नंद बाबा के, ये संतान आ गई, वो निराकार मानते हैं। यानी कि जन्म रूप जो होता है इनका, वो दिखावे मात्र का होता है। वो शंकर भगवान की, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मन शुद्ध होता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से हे प्रभु मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। जो ब्राह्मण ये स्तोत्र पढ़ रहा था, उसको ईश्वर ने दर्शन दे दिए, और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया। शंकर भगवान, अगर इनकी आयु की भी बात करें ना, कोई देवी देवता ऋषि मुनि हो, जैसे राजा परीक्षित जी ने यज्ञ जब रखा ना, कलयुग के ओपनिंग में, कलयुग जब चढ़ा, तो उन्होंने कहा अपने स्वामी से, गुरुदेव से, कि सभी तो आए हैं लेकिन व्यास ऋषि जी महाराज ने भी आए। तो कहते उनका आना हो, कहते उन्होंने प्रॉमिस तो किया कि मैं आऊंगा, लेकिन आए नहीं। जाइए उनका पता कीजिए और उनको लेके आइए।
ऐसे अपने महाराज को कहा उन्होंने। वो गए जब तो कहा कि आपको तो इधर नहीं उधर होना चाहिए। वो अपने राजा परीक्षित के पास कहते कलयुग लग गया है। वेद व्यास जी की कलयुग तक भी अयु थी, कलयुग लग गया है, आपको उनके पास होना चाहिए। कहते कोई अनर्थ होने वाला है। यानी कि दिव्य दृष्टि जो गुरु की होती है वो तार देती है। दिव्य दृष्टि होने से अगर आप उनके ही समर्पण में हैं तो कहते हैं उसको कलयुग में इतने पाप होने, इतना सब कुछ होना है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको साथ रहना चाहिए, उसको गाइड करने के लिए। सो कहने का भाव कि बड़ी बड़ी ऋषियों की आयु होती है, कल्याण करने वाले लोगों की। जो लोग प्रभु के निमित्त होते हैं उन्हें रोग भी नहीं कोई आता, उनकी दीर्घ आयु होती है, लंबी आयु, यानी कि उनका कल्याण लोगों का होता रहे। इसलिए ईश्वर को उसके जो लिखे पे होता है ना, वो भी थोड़ा सा लकीर मार के व्हाइटनर लगा के उसकी उम्र को बढ़ाना पड़ता है। ऐसे हैं जो धर्म के काम में कार्यरत रहते हैं। अगर आयु चाहते हैं तो धर्म के काम करते हैं, क्योंकि उनको धर्म पसंद है। वो अधर्म का कभी साथ नहीं देते, धर्म का साथ देते। शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में वो रहने लगे। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप नहीं करती, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और ना ही बुरा फल दिखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। सेहत, मन, बुद्धि और जितने भी इंद्रियां, यानी कि शरीर भी स्वस्थ रहता है जो ईश्वर की शरण रहता है। शरीर स्वस्थ होगा तो धीरज अपने आप। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। ये सारा जो पाठ चला है, ये स्तोत्र ही चला है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो संस्कृत में श्लोक होंगे, ये हिंदी में तर्जुमा है। ये सारा उसी का स्तोत्र है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य पुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिर आयु प्राप्त करता है। लंबी आयु, पैसा सब कुछ प्राप्त करता है, क्योंकि ईश्वर के खजाने में कोई कमी नहीं। कुबेर रूप भी वही है। धन की चाहिए तो इच्छा, तो वो ही आपको धन देगा। धन, पराक्रम तथा चिर आयु प्राप्त होती है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते रहते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। लोग अपने आप ही उपाय हो जाते हैं इस स्तोत्र को पढ़ना। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये व्याधियां कहते हैं बीमारियां, कई तरह की व्याधियां और अनिष्ट, कई तरह का बुरा जो था नर व्यापन है उसको दूर करता है। ये स्तोत्र दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। कहते कि भूत लग गया, मतलब गुरु नहीं मानता, गुरु की शरण में प्रॉपर नहीं आया तभी लगा। अरे उसकी शरण में कौन से ऐसे अवगत आत्माएं लगती हैं, कौन से भूत लगते हैं जो उसकी शरण में। कहता है उसको ना चोर का, ना भूत का, ना पिशाचों का और ना राक्षस का डर रहता है। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है वह पापों से ऐसे अलग रहता है जैसे पंख से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है। जो इस स्तोत्र को एक काल, दो काल या तीन काल पढ़ता है, चाहे एक बार ही पढ़े एक समय में, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक तथा परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करवाने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसको सुनता या पढ़ता है वह विष्णु लोक जाता है। बोल विष्णु भगवान की। अब पिशाच के मोक्ष की कथा
सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलि कृष्ण